हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपके लिए बेटा जो क्वेश्चन छोड़ा था, जो क्वेश्चन आपको दिया था, वो क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपको भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट कि हमारा कौन सा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है बेटाओ एजुकेशनल, और एजुकेशनल का जो हमने प्रश्न क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था बेटाओ, उसको आज हम आपके लिए पूरा करके लेके आए हैं। इससे आगे हम दूसरा क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, जो प्रश्न हमने आपको दिया था बेटाओ, वो प्रश्न है हमारा, यू वांट टू स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर। You want to start a computer center for various hobbies in अजमेर। यानी कि तुम अजमेर में various hobbies, विभिन्न अभिरुचियों में एक कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो। You want to publish in, या you want to publish it है बेटा, you want to publish it in a newspaper। तुम इसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहते हो, तो राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने प्रश्न की भाषा से समझ लिया कि ये मैट्रिमोनियल तो हो ही नहीं सकता। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो बेटाओ कि ये मैट्रिमोनियल है क्या। मैट्रिमोनियल नहीं है, क्योंकि मैट्रिमोनियल होता है वर या वधू की तलाश के लिए। इसमें बात हो रही है बेटाओ किसकी? शिक्षा की। जब इसमें बात शिक्षा की हो रही है तो कैसा हुआ बेटा हमारा एजुकेशनल। ठीक है, यानी कि जो भाषा हमने आपको ऊपर लिखाई है उसको थोड़ा ध्यान करके देखा करो बेटा कि जो एजुकेशनल होते हैं वो शिक्षा संबंधित होते हैं, किसी शिक्षण संस्थान का उसमें प्रचार प्रसार किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने इसके आंसर के सामने बेटा लिख दिया है एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। इसको लिखना ना भूलें। ओके, डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टाइटल। टाइटल में मैंने आपको क्या लिखाया था बेटा? किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम। अब शिक्षण संस्थान क्या है बेटा? उसमें कंप्यूटर सेंटर, तो यहाँ लगा दिया अपन ने कंप्यूटर सेंटर, और यहाँ पे हम यूनिक, ये मैंने अपने मन से नाम ले लिया बेटा यूनिक। ओके, आप अपने मन से कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका कोई विशेष ऐसा रूल नहीं है कि सर यही नाम आएगा। यूनिक कंप्यूटर सेंटर आगे होगा आपकी समझ में। आगे चलिए, आगे देखते हैं बेटा हम। देखो, वे इंट्रोड्यूस, यानी हम परिचय कराते हैं ए 3 मंथ समर वेकेशन कोर्स, एक 3 महीनों की गर्मियों की छुट्टियों के कोर्स का ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन सा कोर्स करा रहे हैं बेटा हम गर्मियों की छुट्टियों में? कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं ऑफ वेरियस हॉबीज, विभिन्न अभिरुचियों में, लाइक जैसे। अब कौन कौन से कंप्यूटर सेंटर से कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज हम लेके आए हैं? तो देखो, बेसिक है, टेली है, RSCIT है, O लेवल है, E लेवल है, या फिर A लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, A लेवल ETC फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कों एवं लड़कियों के लिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, केवल आपको यहाँ कोर्स का नाम सेट करना है, और कोर्सेज के अंतर्गत जो कोर्स हम करा रहे हैं बेटा, ये कोर्सेज हमको सेट करने हैं। नीचे देखो बेटा क्या लिखना है हमको? बैच स्टार्टिंग। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बोल दिया कि आप इसे कैपिटल में लिखो या इसे स्मॉल लेटर में लिखो, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे। आगे लिखना है बेटा हमको मंडे, यानी बैच स्टार्टिंग का डे एंड डेट। नियम थोड़ा सा याद करो बेटा, बैच स्टार्टिंग का डे एंड डेट तो हमने सेट कर दिया स्टूडेंट्स मंडे 1 अप्रैल 2020। ओके, अब देखिए, अब नीचे वाली जो लाइन है वो इसके अकॉर्डिंग ही सेट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20 मार्च टू 31 मार्च बिटवीन 9 AM एंड 2 PM। इस तरह से हमें ये सेट करना है बेटा। ठीक है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल, यानी आवेदन पत्र जो है बेटा वो उपलब्ध होंगे फ्रॉम। अब बैच स्टार्टिंग की डेट से 10 दिन पहले की डेट आगे बेटा 20 मार्च टू 31 मार्च। तो ये दो जो डेट है ये आपको बैच स्टार्टिंग की डेट के अकॉर्डिंग सेट करनी है, मेरे नियम के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको नियम लिखाया था। बिटवीन 9 AM एंड 2 PM, यानी कि सुबह 9 और 2 के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने हैं। इसके जस्ट नीचे क्या लिखा बेटा हमने? सीट लिमिटेड।
सीट कैसी है बेटाओ, लिमिटेड है, सीमित है। और इसके जस्ट सामने हमने लिखा बेटाओ रजिस्टर शून्य। रजिस्टर शून्य का मतलब शीघ्र पंजीकरण कराएं। पंजीकरण का मतलब होता है बेटा प्रवेश, दाखिला लें, प्रवेश लें। अब जस्ट इसके नीचे कम एंड ज्वाइन विद अस, आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये नीचे वाली जो लाइन है ये शायद आपको दिख नहीं रही होगी, इसको मैं ऊपर इरेज करके ऊपर सेट करता हूं इसे बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, अब रजिस्टर शून्य और सीट लिमिटेड जस्ट इसके नीचे बीचों बीच में, और हमको सेट करना है बेटा कम एंड ज्वाइन विद अस, आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। इसके नीचे यू मे कॉन्टैक्ट to me to the below address। ओके स्टूडेंट्स, इसके नीचे अपन सेट कर लेंगे। अब नीचे इसके क्या लिखेंगे बेटा हम, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में नाम किसका नाम आएगा बेटा, विज्ञापन जारी करने वाले का। अब विज्ञापन जारी करने वाले का प्रश्न में बेटा कोई भी नाम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने मन से और कोई भी हम नाम यहां पे सेट कर देंगे। जैसे हमने यहां पे किया मिस्टर रोहित शर्मा। ओके, और यहां पे हमने कर दी बेटाओ और सी स्कीम 104 वसंत विहार। और वसंत विहार करने के बाद में यहां पे कर दिया बेटा हमने, चलो जयपुर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे फिर लास्ट क्या रहेगा बेटा अपना मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर में हम इसमें सेट कर सकते हैं आराम से, जैसे 9772 और फिर जैसे 4 लिख दिए और फिर हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे स्टूडेंट्स। ओके बेटा, इस तरह से हमें ये सेट करना पड़ेगा मोबाइल और कॉन्टैक्ट, और इसको फिर हम अपन चारों तरफ से खाने में बंद कर देंगे बेटाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लीव किया था वो प्रश्न आप ढंग से देख लो। देखो आपने भी शायद बना करके देखा होगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो क्वेश्चन बना के देखा होगा उसमें थोड़ा सा इससे अलग हो सकता है, लेकिन आप कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किस तरह से और कैसे हमको ये क्वेश्चन सेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको ढंग से आराम से उतार लो। आपने जो बनाया है उसमें ये देख लेना कि हमसे कहाँ कैसी क्या गलती हुई है। ओके बेटा, और जो भी कोई दिक्कत हो और मैं आपके लिए हाजिर हूँ बेटाओ, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे मैं अरेंज करता हूँ। आप जो भी प्रश्न आपके लिए आता है बेटा उसे आप ढंग से घर पे करके देखा करो। जब एक दो बार घर पे करके देखते हैं तो उससे हमको प्रैक्टिस होती है, और इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, ये तो आप जानते ही बेटा अच्छी तरह से कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जब तक हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जितने दिन मैं आपके लिए कराऊंगा बेटा, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा आप शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ें बेटा, और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से एक एक टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक बेटा जल्दीबाजी से पढ़ें, जल्दीबाजी से टॉपिक कर लें, उसमें मजा क्या आएगा। चाहे
हमारे टॉपिक में 2 दिन फालतू लग जाए बेटा पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन फालतू लग जाएं, लेकिन यदि 2 दिन फालतू लग जाएंगे तो वो टॉपिक हमसे कम से कम हमको क्लियर तो हो जाएगा। ऐसा तो हो जाएगा कि हमारे हाँ साथ 4 नंबर हमारे क्लियर हो गए। सर आए थे और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 नंबर का एक टॉपिक तो हमें ऐसा क्लियर करा के गए जो हम कविता जिंदगी तक उसे भूल नहीं सकते। पेपर की तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है ना। तो अब आपके लिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नेक्स्ट, और क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, यू हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ foreign languages in जयपुर। बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे और वो मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं बेटा कि जो अपने अभी पिछला वाला जो किया था, पिछला वाला जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया था उसके आंसर में कांटेक्ट में जो अपना एड्रेस है ना बेटा, क्योंकि प्रश्न में एड्रेस शायद अजमेर या बीकानेर डाला है मैंने क्वेश्चन में, और मैंने आपके लिए आंसर में एड्रेस करा दिया कहाँ का बेटा, जयपुर का। ओके स्टूडेंट, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना। जो प्रश्न में जो मैंने एड्रेस डाला है, जहाँ जो शहर का नाम डाला है, वो शहर का नाम उस पिछले वाले में आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मुझे अभी ध्यान आया था बेटा, ठीक है। उस समय क्योंकि प्रश्न मैंने इरेज कर दिया था ना, तो उस समय मुझे ध्यान नहीं आया था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे यू हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज होती है बेटा विदेशी भाषाएं, यानी आपका विदेशी भाषाओं का इंस्टीट्यूट है कहां पे, इन जयपुर में। ओके, नाउ यू वांट टू प्लेस इन ए न्यूज़पेपर। अब तुम इसे एक न्यूज़पेपर में निकालना चाहते हो। शो ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कैसा है हमारा ये। देखो केवल लिखा है सो ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड, यानी कि एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखना है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि हमको वर्गीकृत लिखना कैसा है। अब वर्गीकृत इस भाषा से हम समझेंगे कि आपका विदेशी भाषाओं का एक इंस्टीट्यूट है, आप उसे अखबार में प्रकाशित करना चाहते हो। तो प्रचार किसका हो रहा है बेटा, इंस्टीट्यूट का। और इंस्टीट्यूट किसका है बेटा, फॉरेन लैंग्वेज। हम समझ जाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा एजुकेशनल से संबंधित है। किसका है बेटा, एजुकेशनल। तो हम आंसर लिखेंगे और आंसर के सामने डालेंगे बेटा हम एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए आप मेरे साथ इसे क्लियर कीजिए। सबसे पहली बात करें अपन, तो सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे, टाइटल कंप्लीट करेंगे। और टाइटल में क्या लिखेंगे बेटा, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम। ओके फ्रेंड्स, अब हम किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए बेटा, फॉरेन लैंग्वेज। ओके, और यहां पे हमने इंस्टीट्यूट का नाम डाला बेटा, और इंस्टीट्यूट का नाम जैसे हमने डाल दिया ऑक्सफोर्ड। क्या डाला बेटा, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, अगर लिखना चाहें तो यहां पे आगे सेट कर सकते हैं बेटा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज।
ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ऐसा लगा दीजिए। अब ये हो गया बेटा अपना क्या टाइटल। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटाओ कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो ऐसे प्रश्न बेटाओ जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर आते हैं, उनसे अलग कोई प्रश्न नहीं आता है। एजुकेशनल में जो सबसे सुप्रीम है, सबसे सुपर मोस्ट है, वो बेटा अपना ये है फॉरेन लैंग्वेजेस वाला। इसको तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंटेस्ट करना है। इधर कंप्यूटर वाला भी मोस्ट रहता है। ओके स्टूडेंट, तो इधर इससे हम करते हैं। आइए देखो, सबसे पहले हमने वो डाला वी इंट्रोड्यूस ए 3 months समर वैकेशन कोर्स ऑफ, ठीक है। अब कोर्स का नाम क्या है बेटाओ, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है बेटा। कोर्स का नाम डाले हमने फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषाएं, यानी विदेशी भाषाओं का हम कोर्स करा रहे हैं, या हम आपके लिए गर्मियों की छुट्टियों का 3 महीने का विदेशी भाषाओं के कोर्स का परिचय कराते हैं। ऑफ वेरियस हॉबीज, विभिन्न अभिरुचियों में, लाइक, ठीक है। अब विभिन्न अभिरुचियों में, अब देखो बेटा अपन ने क्या लिखा, फॉरेन लैंग्वेज। अब हम विदेशी भाषाएं कौन कौन सी सिखा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो विदेशी भाषाएं हम आगे सेट कर देंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले डाला बेटा हमने अमेरिकन, कौन सी भाषा बेटा, अमेरिकन भाषा। दूसरी डाली बेटा आपने ब्रिटिश, कौन सी भाषा, ब्रिटिश भाषा भी हम सिखा रहे हैं। तीसरा डाला बेटा हमने फ्रेंच, फ्रेंच होती है बेटा फ्रांसीसी भाषा। जैपनीज, जैपनीज होगी बेटा अपनी जापानी भाषा। और बेटा इटालियन, रशियन, ईटीसी, ठीक है बेटा। तो ये भाषाएं जो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत हम क्या सिखा रहे हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, रशियन, ईटीसी, इन विदेशी भाषाओं का हम क्या दे रहे हैं बेटा, परिचय दे रहे हैं, या ये विदेशी भाषा हम लेकर के आए हैं। अब किसके लिए बेटा हम आगे लिख सकते हैं, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों एवं लड़कों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें ये सेट करना है। आइए अब हम नीचे लिखेंगे बेटा अपना वही वेज स्टार्टिंग। ओके स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे बैच स्टार्टिंग। अब देखिए बैच स्टार्टिंग, अब बैच स्टार्टिंग का हम गर्मियों की छुट्टियां डाल रहे हैं, तो बैच स्टार्टिंग की डेट हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम बैच स्टार्टिंग यहाँ पे स्टार्ट किया अपन ने ट्यूजडे, थर्सडे कर लेते हैं, थर्सडे 15 अप्रैल 2020। ओके बेटा, बैच स्टार्टिंग थर्सडे 15 अप्रैल 2020, इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। अब देखिए नीचे वाली लाइन आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल। अब यहां पे डाला बेटा अपन ने फ्रॉम, ठीक है। अब देखो बैच स्टार्टिंग की डेट क्या है बेटा, 15 अप्रैल, तो यहां आपने डाल दिया बेटा 8 अप्रैल, 8 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 9 डाल दो, 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल। ओके बेटा,
नीचे फिर हम डाल देंगे बिटवीन 9 AM एंड 2 PM, सुबह 9 से 2 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे एक क्षण के लिए थोड़ी देर के लिए निहार लो, थोड़ी देर के लिए इसे देख लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चलते हैं आगे। यहां तक आ गया होगा शायद आपकी समझ में। ओके डियर, जैसे कोई दिक्कत, कोई चीज आपको प्रॉब्लम दे बिटाओ तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं हमेशा। आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो और तुरंत ही उसका आंसर मैं या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो आपके लिए आपका आंसर 100% मिल ही जाएगा बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कुछ बच्चों के जैसे क्वेश्चन थे कि सर कॉमा के बाद जो भी हम वर्ड लिखें उस वर्ड को हमें कैपिटल बनाना है या स्मॉल बनाना है, ठीक है ना। तो देखो कॉमा के बाद हमेशा, ये तो ग्रामेटिकल नियम है ही कि कॉमा के बाद हमेशा स्मॉल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है बेटाओ, कभी भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते। अगर कोई शब्द ऐसे हैं जैसे कोई नाउन वगैरह जाए, किसी का नाम वगैरह आ जाए तो वो चीज़ एक अलग है। जो बड़े अक्षर आते हो तो बीच में भी आएंगे तो भी बड़े, कॉमा के बाद आएंगे तो भी बड़े, ठीक है, कैपिटल में आते हैं। इसमें आपको ग्रामेटिकल इतना ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ग्रामेटिकल ध्यान नहीं देना है इसमें। तो केवल आपको शॉर्ट में चलना है और केवल ऐसा लिखना है कि सामने वाला जो विज्ञापन को जो पढ़ने वाला है, रीडर जो है, रीडर के माइंड में बस बैठ जाना चाहिए कि जो विज्ञापन निकालने वाला है, जो विज्ञापन जारी कर रहा है, वो क्या कहना हमसे चाह रहा है, क्या हमको कहना बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है, इसमें ग्रामेटिकल कुछ नहीं चलता, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, बस ये जरूर ध्यान रखना है टाइटल हमको कैपिटल डालना है। अब चलो बेटा आगे। तो देखो बेटा नीचे लिखने की बजाय आप खूब जानते हैं क्या लिखेंगे, सीट लिमिटेड, कमेंट ज्वाइन विद अस, रजिस्टर सून, कॉन्टेक्ट एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखता हूं बेटा मैं कहां पे, ऊपर। इसका एड्रेस ध्यान रखना, एड्रेस अपन ने जयपुर का डाला है। चलिए ठीक है बेटा, इसके जस्ट नीचे इधर की साइड में अपन ने डाला बेटा सीट लिमिटेड, ठीक इसी लाइन में इधर की साइड हमने लिखा बेटा रजिस्टर सून, शीघ्र पंजीकरण कराएं। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। आगे देखो हम यहां पर लिखिए बेटा कम एंड join with us, नीचे डाल देंगे बेटा you may contact to me to the below address। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे फिर हम लिखेंगे बेटा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कांटेक्ट में डाला बेटा हमने मिस्टर अमित जैन 105, और यहां पे डाला बेटा हमने रिंग रोड और जयपुर, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन ने डाला मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में वही फॉलो करेंगे अपन 955062, दूसरा डाल दिया बेटा हमने 941325। ओके बेटा, इस तरह से हमको ये दो मोबाइल नंबर सेट करने हैं जिनमें हमको फुल डिजिट नहीं लिखने दिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस खाने को बंद कर देंगे। ओके बेटा,
तो देखो, एक तो जो हम डायग्राम बनाते हैं मेरे बेटाओ, ये डायग्राम आपको जरूर बनाना और चारों तरफ से बंद करना नहीं भूलना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जल्दीबाजी में बस लिख लेते हैं और ये जो खाना वगैरह ये हम बंद नहीं करते। ध्यान हमको पेपर में भी नहीं रहता है। बेटा ध्यान रखना, आपने अगर बिल्कुल सही भी किया है, बिल्कुल सही भी किया है, तो इस खाने से आपका कम से कम 1 नंबर तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये खाना बना करके आना है। ध्यान रखो, इस जैसे कि हमने कोई बॉक्स किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक तो स्मॉल बॉक्स, एक अपना लार्ज बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में अपन क्या लिखते हैं बेटा? टाइटल लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और टाइटल को कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ओके, तो देखो अभी हमारे बेटा 2 एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हुए, मैट्रिमोनियल और एजुकेशनल। तो मैट्रिमोनियल का टाइटल याद रखो मेरे बच्चों, ब्राइड ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड। और एजुकेशनल का टाइटल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखो, हमसे अगर टाइटल गलत हो जाता है तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, हमारी पूरी जो 5-7 मिनट की मेहनत है पेपर में वो खत्म चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल ही अच्छी तरह से थिंक करना है, अच्छी तरह से मनन करना है कि इसका टाइटल क्या आएगा, क्योंकि जब टाइटल सटीक हो जाता है तो नीचे की जो डिटेल्स हम लिखते हैं बेटाओ, ये टाइटल के अकॉर्डिंग ही हम लिखते हैं। ओके बेटाओ, तो एक चीज ध्यान रखना बेटाओ अच्छी तरह से कि हम जो भी कर रहे हैं हम हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए? एकदम उज्जवल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उज्जवल फ्यूचर के लिए हम अच्छी और कड़ी मेहनत करें जो हमारे आगे काम आएगी। ठीक है बेटा, तो कम से कम चलो देखो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बहाने मुझे आप जैसे महानुभाव प्रतिभावान जो छात्र हैं, इंटेलिजेंट छात्र हैं बेटा, उनको कम से कम पढ़ाने का मौका तो मुझे मिल ही रहा है कि मैं कम से कम अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए स्टडी करा पा रहा हूँ। ओके बेटा, बिल्कुल ये पहले भी कह चुका हूँ और बेटा मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई के मामले में, इंग्लिश के मामले में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे अपनी कोर्स से संबंधित हो, चाहे हमारी विदाउट कोर्स हो। ठीक है, इंग्लिश में घर की प्रॉब्लम हो, बाहर की प्रॉब्लम हो, कोर्स की प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा शब्द हो बेटा जो हमें बहुत अखर रहा है शुरू से लेकर के अब तक, जिसका कोई आंसर आपने खूब तलाश लिया लेकिन आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो। ओके, या डायरेक्टली आपके पास कोई कॉल फोन मोबाइल नंबर तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कमेंट बॉक्स है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, कैसी भी प्रॉब्लम को पढ़ने से संबंधित लिखो, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल विदाउट टेंशन के आपको स्टडी करनी है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं बेटा, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बेटा, और आगे की नेक्स्ट जो अपनी आगामी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे, एक अपना अगला वाला बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। अब आपको पता है अगले वाला कौन सा आएगा बेटा? मैट्रिमोनियल हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब वैकेंसी। ठीक है, अगला वाला जॉब वैकेंसी लेकर के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए बेटाओ खुश रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो, ईट ड्रिंक एंड डू मैरी। चाओ।